मुबारक है और आज पीर का दिन है। सब लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो बाबरकत महीना है ये हमें मौका देता है कि हम एक लम्हे के लिए अपनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से रुकें और मुड़कर अपने घर, अपने रिश्तों और अपने ताल्लुकात पर नज़र डालें। इस महीने में सिर्फ दस्तरखान पर खाने नहीं बिछते, दिल भी करीब आते हैं, फासले सिमटते हैं और बहुत सी नाराज़गियाँ बिना कुछ कहे माफ़ी में बदल जाती। हमारे ख़ानदान, हमारे घर, ये वो जगह है जहाँ पर हमें सबसे पहले मोहब्बत सिखाई जाती है, सब्र सिखाया जाता है, हमें एहतराम का मफ़हूम समझाया जाता है। और नाज़रीन, यही ख़ानदानी इक़दार हैं जो इंसान की जड़ों को मज़बूत बनाती हैं, और जिस इंसान की जड़ें मज़बूत हों वो ज़िंदगी के हर तूफ़ान में खड़ा रहता है। आज अगर हम दुनिया में सुकून चाहते हैं तो हमें अपने ताल्लुकात को वक्त और खुलूस देना होगा। ऐसा ही है समी, सुकून की बात की आपने। मुझे ऐसा लगता है कि आप महल में क्यों ना रहते हो, आपके पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद होने के बावजूद अगर सुकून नहीं है आपके घर में तो वो आसाइशें किस काम की। जैसा कि हम अपनी अच्छी बात में कह रहे थे कि सब्र और अना को थोड़ा साइड पे रख के अगर सब्र से काम लिया जाएगा, तहम्मुल से काम लिया जाएगा, नरमी से पेश आया जाएगा तो रिश्ते बचाए जा सकते हैं। ताल्लुकात चलाने नहीं निभाने पड़ते हैं नाजरीन, और उसके लिए बर्दाश्त ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, हमें समझना चाहिए। तो आज समी हम दीन की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने ताल्लुकात, अपने रिश्ते किस तरह बचा सकते हैं, क्या रवैये इख्तियार करने से अपने रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल हिबा, हम अपने उलमा कराम से आगाही हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ख़ानदानी इक़दार, रिश्तों की अहमियत और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। और हिबा, आपकी बातों से मुझे भी एक बात जहन में आई, मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम अपने आसपास देखें, हमें मकान तो बहुत नज़र आते हैं, बहुत मकान नज़र आते हैं आसपास, लेकिन घर कुछ कुछ होते हैं। घर रहने वालों से बनते हैं, उनकी बाहमी मोहब्बत से बनते हैं घर। तो हम इस बारे में भी उलमा कराम से बहुत सी चीज़ें पूछनी है और ये बहुत ज़रूरी और अहम टॉपिक है। आप देखिए ना, वो बातें जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, वो बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए, जिन पे गौर करना चाहिए। अगर कोई इख्तलाफात हैं आपस में एक दूसरे से तो उस पर बात कीजिए, ऐसे रवैये में बात कीजिए कि किसी की अना पे हर्ज ना आए, किसी को तकलीफ़ ना हो। तो मेरे ख्याल में हम मिस आउट करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, होती हैं चीज़ें जिसमें निकल जाती हैं बातें, लेकिन इस पे गौर करना ज़रूरी है अगर रिश्ते और एहसास, अगर आप गौर करें, रमज़ान आपको एहसास दिलाता है हर चीज़ का, जहाँ आपको भूख प्यास, साथ ही साथ रिश्तों की अहमियत का भी एहसास दिलाता है। एहसास के बगैर तो मैं समझती हूँ कि इंसान कुछ भी है ही नहीं। रिश्ता, ताल्लुक, हर चीज़ एहसास से चलती है। तो समी, फिर हम थोड़ा एहसास करें बच्ची का। जी बिल्कुल। नवेरा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अगले सेगमेंट बोल के रंग में, और कल उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा था अल्लाहू अकबर। आज देखते हैं वो क्या बना रही। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नवेरा साहिबा, मैंने आज आपका नाम सही सही ले दिया। आइए खड़ी हो जाइए। सबसे पहले तो मैं ये अपने तमाम नाजरीन को दिखाना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आज यहाँ पर अभी इस पे काम शुरू हो रहा है। ये देखिए, आप क्या आज लिख रही हैं? आज कुरान की एक आयत है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। आइए नवेरा। नवेरा के आज कलर्स कुछ, मुझे दो मेजर कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। नवेरा, कैसे, क्या आपने सोचा इसके बारे में? इसमें जो है वो एक बरगंडी कलर है जो कि अभी ब्राउन नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो आपके कपड़ों से मैच करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो है पर्पल है। ठीक है। और गोल्डन, और जो कैलीग्राफी होगी वो वाइट से होगी। अच्छा, और मैंने देखा कि आपने उसके टेपिंग साइड पे की हुई ताकि वो गोल्ड कैनवस के एक सर्टेन लाइन से बाहर ना जाए। इन द एंड वो टेपिंग हट जाएगी तो वो हमारी नीट होगा पीछे से, बहुत खूबसूरत। और कल आपने वर्टिकल बनाया था और आज मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आयत थोड़ी सी हमारी बड़ी है।
बड़ी है, उसको वर्सटैलिटी देने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कैनवस के साथ भी खेल रही हैं कि डिफरेंट कैनवसेस हों। अच्छा, वैसे जब भी आप कोई इस तरह आयत लिखने वाली होती हैं तो उस पे कितना टाइम लगता है डिसाइड करने में कि किस तरह की खूबसूरती से एक इस तरह बनाई जा सकती है? उसमें कितना वक्त लगता है सोचने में कि क्या इसको वर्टिकली पेंट करेंगी या हॉरिजॉन्टली या राउंड? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आयत है कितनी बड़ी। जैसे ठीक कल है। अल्लाह अकबर छोटा वर्ड था और उससे पहले जो मैंने राउंड पे लिखा था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो वो मैंने सोचा था कि वो राउंड पे ही जाएगा। तो ये है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपकी इमेजिनेशन है और एक्सपीरियंस इतना हो गया कि देखते ही जो है वो आइडिया हो जाता है। तो कोई आपके दिमाग में कोई रेफरेंस होता है क्या? किससे इंस्पिरेशन किससे लेती हैं एक दिन फ्रेंड्स पहले? ये होता है कि पिंटरेस्ट है या गूगल है, आप इस इधर से, जैसे लाइक मैंने जो राउंड वाला कैनवस था, मैंने जो कैलीग्राफी थी वो पिंटरेस्ट से ली थी। अच्छा, देन वो चैट मैं अभी जीपीटी, हाँ वाली, कल हाँ। जो डिबेट में था चैट जी कि चैट जीपीटी तुलवा के लिए मुज़र है। हाँ, बहुत मुज़र है, लेकिन मैं बताऊं दोनों तरह से कन्विंस हुई थी कल मैं। अच्छा, जैसे जैसे वो असल चीज़ डिपेंड करती है आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। करते हैं बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप चूंकि आपका ताल्लुक कैलीग्राफी से, सादकैन के बारे में क्या कहेंगे आप? सादकैन जो है वो काफ़ी बड़े आर्टिस्ट थे। तो हम सब ये जानते है कि हैं। उनसे इंस्पायर होके भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, अच्छा। लाइक पेंटिंग्स और डिफरेंट कैलीग्राफीज वगैरह। अच्छा हिबा, आज मुझे अचानक हम घर की बात कर रहे हैं, जी जी। हम आपकी खूबसूरत ये देखते हैं जो आप बनाती हैं। आपके घर में ऐसी कोई आपका काम लगा हुआ है कि नहीं, घर वालों को पसंद करके नहीं ये आज हम अपने घर में लगाएंगे? हर दीवार पे मेरा काम लगा हुआ है। अच्छा, ये होता है ना, आर्टिस्ट सबसे पहले कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ अपने घर में ही लगती है, तो अपना रूम तो भरा हुआ होगा आपने? ड्राइंग रूम इंक्लूडिंग ड्राइंग रूम तक भरा हुआ है, ठीक। क्योंकि मेरा था टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, तो उसमें असाइनमेंट ही ऐसे मिलते थे, तो वो सारे फ्रेम कर करके लगा दिए। इनफैक्ट अभी भी मेरे एक सूटकेस जो है वो भरा हुआ रखा हुआ है। सही। आई थिंक हमारे साथ कॉलर हमारे पास मौजूद है। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अलिशा बात कर रही हूँ कराची से। अलिशा कराची से। कैसी हैं आप अलिशा? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक है। रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी। जी, क्या कहना चाहती हैं? यही बस ये समी और आपका मैं शो देखती हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जवाब आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस इसी तरह देखते रहिए, हमारे साथ रहिए पूरा रमज़ान। जी। सेगमेंट कौन सा अच्छा लगता है आपको? चली गई क्या? किड्स वाला। कौन सा? किड्स वाला? अच्छा वो ठीक। हमारा भी पसंदीदा है। हाँ, वो इतने प्यारे बच्चे, कल आपने देखा था कितनी अच्छी चीजें पढ़ रहे थे बच्चे हमारे। विटामिन स्वाद सुना था आपने जी कल? जी बिल्कुल, विटामिन स्वाद। जी, बस देखते रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। और यकीन जानिए, आपकी इस तरह जो भी आप कॉल करके हमें हमें फीडबैक देते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम अपनी ट्रांसमिशन को और बेहतर बनाएं बेहतर से आप लोगों के बेहतर। लिए। बिल्कुल, शुक्रिया। जी नवेरा, नवेरा घर में कुछ नवेरा घर में- क्या? नवेरा कह रही मैं आज- पूछिए। आज- आज टॉपिक है ना घर हाँ, का। आज मुझे पूछे घर के सवाल आज मैं पूछे घर के, अच्छा आपकी, जिस तरह मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब से मुझे एक एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए ना कि फाइनली मैं अदाकारी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के बाद, मुझे बहुत वक्त लगा कि अगर मैंने 2001 साल में शुरू की, 2005 में ये काम शुरू किया, तो 2012 में जाके उनकी सनद मिली कि चलो तुम जो कर रहे हो ठीक है। करते रहो। मुझे 7 साल लगे। मेरा सवाल ये है कि वालिद साहब ने किस दिन कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू और तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो? ये मुझे अंदाज़ा तो हुआ जो मम्मा की डेथ हुई थी उसके दूसरे दिन से ही। ज़ाहिर है सपोर्ट नहीं था, और ये है कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर की, तो वो एक माँ बन के भी सारी चीज़ें, और दोनों बहन भाई इतने छोटे हैं कि उनको संभालना मुश्किल था। तो बस जो उन्होंने ये जुमला बोला था ना कि नहीं ये मेरी बेटी कर लेगी, तो वाह। और इसे था करने फिर, दिया जाए और क्योंकि कर दिखाया। बहू भी करती है। मतलब उन्होंने जो है मुझे कभी किसी चीज़ पे रोका नहीं है। मैं टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी रह चुकी हूँ, अरे वाह, कोरियन सर्टिफाइड। वाह तो- भाई वाह, और ये वो भी अच्छा है। खुद भी सेल्फ जो है डिफेंस वो- आता है मतलब कोई और ये मसला आज नहीं। के दौर में बहुत जरूरी है, सब बहुत ख्वातीन को ज़रूरी। लाजमी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। और आप माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट। चलें, बस मुझे थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा इसमें आफ्टर द शो। अच्छा नवेरा, मुझे बताइए, घर में जैसे हम सुकून पर बात कर रहे थे, तो आपको लगता है कि घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि घर में सुकून रहे, आपस में सब नरमी से पेश आएँ? आपको ये वाली परेशानियाँ होती होंगी ना कि जब घर में कहीं झगड़ा हो रहा होता है, कोई ऐसी बात हो रही होती है, दिल घबराता है, नहीं अच्छा लगता है? मेरा सबसे पहले तो यही होता है कि घर में सुकून रहे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहो। अच्छा मेरे बहन भाई ऐसे हैं कि सबका नेचर डिफरेंट है, तो फिर मुझे उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब मेरी जो छोटी वाली बहन है वो थोड़ी सी लाइक अकड़ूसी है, तो मुझे उसके हिसाब से सुन रही हैं चलना आप, पड़ता है। आपकी बहन आपके बारे में क्या कह रही है? अक्लू बोल रही। अकलूसी। और हम यही बात कर रहे थे ना कि उनकी ताकतें और उनकी कमजोरियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट में ऐसा कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जुबैर साहब बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी जुबैर भाई, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
मैं बावलपुर से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? रोजे ठीक जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन वीआईपी। अरे वीआईपी। वीआईपी। जी मेरा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन, कैसी लग रही है आपको? जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा ही शो नजर आ रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल, कोई बात आप हमारे उलमा कराम से पूछना चाहते हो, हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से बताना चाहते हो तो प्लीज बताइएगा हमें। सर अगर आप हमसे कोई सवाल पूछ लें तो हम आपको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? वाह। चलें फिर आप मुझे बताएं कि रमजान का जो पहला अशरा है उससे वो उसका नाम क्या है? कॉल ड्रॉप हो गई, भाग गए, उसे नहीं दे पाए जवाब। गलत जवाब। रहमत कहते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, सवाल आपने कहा तो मैंने पूछा, वरना मैं पूछना नहीं चाहता था। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। जी जी आपकी बात। अच्छा हिबा, घर में एक और चीज़ भी होती है, जो घर के आप सुकून की बात करी थी ना, घर में सब बहन भाई, जैसे आपने कहा सब मुख्तलिफ है, मेरे घर में भी सब बहन भाई मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है। जब मेरे घर में हर किसी का गुस्से का अपना एक अंदाज होता है, नाराजगियों का अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक को समझना भी आना चाहिए कि इस इंसान को कैसे मनाना है, कैसे डील करना है, कैसे डील जी, करना है। जी। तो वो आई थिंक वक्त के साथ साथ अब सीख जाते हैं। तो आपके घर में मुश्किल कौन है? कौन कोई बहन, ये बहन जिसका आप कह रही थी अकड़ू है, ये मुश्किल है या कोई और? अकड़ू वाली मुश्किल बहन ही है, क्योंकि उसको समझना पड़ता है। अब जैसे लास्ट टाइम वो हॉस्पिटल से आई थी, क्योंकि इंटर्नशिप कर रही है, माशाल्लाह से डॉक्टर है। अच्छा माशाल्लाह। तो इंटर्नशिप से आई थी, तो ये था भूखी थी, तो मुझे पता था उसकी नूडल्स फेवरेट है, तो मैंने बोला कैबिनेट में नूडल्स रखे हुए हैं, जाके बना के खा लो। मैंने उसको ऐसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया कि उसने आगे से कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसको पता था खाना तो बना हुआ नहीं है। जी। और देखिए सोल्यूशन निकाल दिया ना आपने, solution आपने बता दिया कि यू केयरिंग फॉर हर। यही बस एक समझने वाली बात है कि किसी तरह मैं एक जिंदगी के तवील अरसे तक समझ ही नहीं पाई थी कि डील कैसे करना है फैमिली को। अब मुझे ऐसा लगता है सब मुझे बोलते हैं कि यू आर डीलिंग एवरीबडी, सब अच्छे से। तो ये घर का एक मेंबर भी अगर कर ले, वैसे तो सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन अगर एक मेंबर भी कर ले तो वो सुकून बरकरार। वो एक रेफरी होता है ना घर में, जो सबको कह रहा होता है हट जाओ। अच्छा, लेकिन ऐसा होता है हर कोई घर में। मैं अपने बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे साथ ये था कि मुझ पे सबका जोर भी चलता था और सब मेरे लाड भी उठाते थे। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है छोटा होना, कुछ लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह भी होता है। नुकसानदेह भी होता है। तो मुझे याद है, जैसे भी कहती हैं आपकी बहन अकड़ूती है, ऐसी मेरी बहन भी है, मुझसे बड़ी हैं लेकिन वो इकलौती हैं, तो वो बहुत मुझे सब भाइयों ने लाड किया और वो नाराज भी ऐसे होती थी कि 4-4 महीने नाराज। जी। लेकिन समी, मैं आपसे पूछ रही थी, कल भी पूछ रही थी कि आपको गुस्सा आता है। मुझे आप एक बहुत काम इंसान लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप गुस्सा, आप घर का माहौल खराब नहीं करते होंगे। नहीं, मेरी कोशिश ये होती है, वो होता है ना कि कुछ लोगों को ठंडा गुस्सा होता है। मेरी अम्मा कहती हैं कि इसका गुस्सा ठंडा है। मुझे साल में एक दफ़ा कभी गुस्सा आता है, वो भी ऐसा होता है कि 2 घंटे अगर मैं गुस्सा करूंगा तो उसके बाद मैं खुद ही आके माफी मांगूंगा कि गलती हो गई, तो मेरी माँ कहती है उसको छोड़ तो, जैसा है बेहतरीन बात, ठीक हो जाएगा। बेहतरीन बात है। जी नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा सेगमेंट है आलिम के बोल। हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं रमजान में बोल।